नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइड न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए एक नजर डालते हैं जनपद सीतापुर से राकेश सक्सेना की खास रिपोर्ट पर। जनपद सीतापुर में सांसद राकेश राठौर द्वारा भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर व सांसद राकेश राठौर ने की प्रेस वार्ता और जारी की सूची। डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति के भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जारी। सीतापुर अगेंस्ट करप्शन पहले चरण में भूमाफिया व नौकरशाही राजनीतिक गठजोड़ के सुंदर लाल वर्मा, जेई हरिश्चंद्र प्रजापति, डीडीओ सीतापुर राम नारायण राठौर, संदीप जायसवाल और मुकेश अग्रवाल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच, भूमाफिया कानूनों की रोशनी में कानूनी कार्यवाही दर्ज, एफआईआर और धन राशि वसूली पर कार्यवाही और अन्य प्रकरणों में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत भूमाफियाओं को एंटी भूमाफिया सूची में डालकर निर्धारित कार्यवाही को अमल तक पहुंचाना, विभिन्न जांच एजेंसियों के जांच के दायरे में आरोपित भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचारियों को लाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराना और आवश्यकता अनुसार न्याय और जनहित के लिए अदालतों के समक्ष प्रकरण को लाने जैसे अन्य अभियानों के माध्यम से सीतापुर में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान संचालित किया जाएगा। सीतापुर सांसद राकेश राठौर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि सीतापुर की जनता ने जन धन में भ्रष्टाचार रोकने, भूमाफियाओं से जमीनें मुक्त कराकर भूमिहीनों में बांटने को लेकर हमें सांसद बनाया है। इसीलिए सीतापुर में भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं के खिलाफ जारी हर अभियान में मैं शामिल होकर सीतापुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। हमें इस अभिलाषा के साथ चुना था कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भूमाफिया हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो बहुत लंबे अरसे से यहाँ से जमे हुए और जिनकी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं, नेता, अधिकारी और माफियाओं का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने हमको इस चुनाव में मेरी मदद की और मेरा उनसे वादा भी था कि हम उनके हर कदम पे उनका साथ देंगे। पूर्व में भी यहाँ पे चाहे गल्ला माफिया हो, चाहे गन्ना माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, किस्म किस्म के माफिया रहे। 2016 में प्रशासन ने यहाँ पे गन्ना माफियाओं की सूची बनाई। अब कल्पना के बाहर की बात है ये जनपद के अंदर गन्ना के भी माफिया पैदा हो जाएं। ये सब आप लोगों को पता होगा 2016 में, और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। जिन लोगों का कब्जा था धान खरीद, गेहूं खरीद पे, जिन लोगों का अंकुश था, जो किसान का सीधे एजेंसियों के मार्फत ना खरीद करके दलालों के मार्फत से जो किसान का शोषण करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। सबके नाम सामने हैं, सब जग जाहिर है। पूर्व में एक गल्ला माफिया के खिलाफ लखीमपुर में सीबीआई जांच तक हुई। खैर, इस बार एक बड़े सुकून की बात है कि धान के ऊपर अवैध बिक्री, खरीद बिक्री बंद हुई है। ये अंकुश लगा है पहली बार 20 साल के बाद। भू माफिया अभी भी यहाँ बहुत अमन चैन से काम कर रहे हैं। यहीं पे कई पीड़ित परिवार आ जाए हैं। एक परिवार अभी यहीं पे आया है, कपूर साहब है वो। हाँ, ये कपूर साहब हैं। इनकी जमीन पे मुंशीगंज में उज्जवल श्रीवास्तव करके कोई माफिया है, तोड़ फोड़ कर रहा है। प्रशासन की नॉलेज में है। मेरी डीएम से, एसडीएम से सबसे बात हुई और वो मामला अदालत में है, एसडीएम के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी आज भी उसने कुछ दुकानें गिराई और पीड़ित पक्ष सामने खड़ा है, आया हुआ है। तो यहाँ का प्रशासन और विशेषकर पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ बहुत अच्छा गठजोड़ बनाए हैं और पूरी तरीके से उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। जिसमें मेरी आदरणीय ठाकुर साहब से बात हुई थी, अमिताभ जी से, तो हमको इस बात का बल मिला था और डॉक्टर नूतन जी से भी, आप लोगों का जितना काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरीके के तत्वों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है,
उसके ये एक मिसाल बनी है कि सर्विस में रहते हुए भी आपने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है, लोगों के लिए लड़े हैं, वो हम सब के लिए भी अनुकरणीय और मिसाल है। आपके साथ लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ हम लोग खड़ी करेंगे, जो यहाँ भ्रष्टाचारियों के भूमाफियाओं के खिलाफ होगी, जिसमें डॉक्टर विजयबिहारी जी का भी साथ और संरक्षण हम लोगों को मिल रहा है। उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि आज ये सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से हम लोग इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। हमें इस अभिलाषा के साथ चुना था कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भूमाफिया हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो बहुत लंबे अरसे से यहाँ से जमे हुए हैं और जिनकी जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं, नेता, अधिकारी और माफियाओं का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने हमको इस चुनाव में मेरी मदद की और मेरा उनसे वादा भी था कि हम उनके हर कदम पे उनका साथ देंगे। पूर्व में भी यहाँ पे चाहे गल्ला माफिया हो, चाहे गन्ना माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, किस्म किस्म के माफिया रहे। 2016 में प्रशासन ने यहाँ पे गन्ना माफियाओं की सूची बनाई। अब कल्पना के बाहर की बात है ये जनपद के अंदर गन्ना के भी माफिया पैदा हो जाएं। ये सब आप लोगों को पता होगा 2016 में, और वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। जो गन्ना माफिया सूचीबद्ध थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता बने। इसी तरीके के गल्ला माफिया, धान के ऊपर जिन लोगों का कब्जा था, धान खरीद गेहूं खरीद पे जिन लोगों का अंकुश था, जो किसान का सीधे एजेंसियों के मार्फत ना खरीद करके दलालों के मार्फत से जो किसान का शोषण करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के घूम रहे हैं। सबके नाम सामने हैं, सब जग जाहिर है। पूर्व में एक गल्ला माफिया के खिलाफ लखीमपुर में सीबीआई जांच तक हुई। खैर, इस बार एक बड़े सुकून की बात है कि धान के ऊपर अवैध बिक्री, खरीद बिक्री बंद हुई है। ये अंकुश लगा है पहली बार 20 साल के बाद। भू माफिया अभी भी यहाँ बहुत अमन चैन से काम कर रहे हैं। यहीं पे कई पीड़ित परिवार आज आए हैं। एक परिवार अभी यहीं पे आया है, कपूर साहब है वो। हाँ, ये कपूर साहब हैं। इनकी जमीन पे मुंशीगंज में उज्जवल श्रीवास्तव करके कोई माफिया है, तोड़ फोड़ कर रहा है। प्रशासन की नॉलेज में है। मेरी डीएम से, एसडीएम से सबसे बात हुई और वो मामला अदालत में है, एसडीएम के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी आज भी उसने कुछ दुकानें गिराई और पीड़ित पक्ष सामने खड़ा है, आया हुआ है। तो यहाँ का प्रशासन और विशेषकर पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ बहुत अच्छा गठजोड़ बनाए हैं और पूरी तरीके से उनको संरक्षण देने का काम कर रहा है। जिसमें मेरी आदरणीय ठाकुर साहब से बात हुई थी, अमिताभ जी से, तो हमको इस बात का बल मिला था और डॉक्टर नूतन जी से भी, आप लोगों का जितना काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ और इस तरीके के तत्वों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई आपने लड़ी है, उसकी ये एक मिसाल बनी है कि सर्विस में रहते हुए भी आपने जिस तरीके से मुद्दों को उठाया है, लोगों के लिए लड़े हैं, वो हम सब के लिए भी अनुकरणीय और मिसाल है। आपके साथ लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ी लड़ाई यहाँ हम लोग खड़ी करेंगे, जो यहाँ भ्रष्टाचारियों के भूमाफियाओं के खिलाफ होगी, जिसमें डॉक्टर विजयबिहारी जी का भी साथ और संरक्षण हम लोगों को मिल रहा है। उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि आज ये सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से हम लोग इस लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं।